नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार की एक ऐसी खबर की चर्चा करने जिसके चलते आपको संभवतः यह समझ में आए कि सेना का जब शासन मनमाने ढंग से आता है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को पलटने के लिए आता है, तो फिर उसके विरोध के स्वर कितने मतलब जबरदस्त होते हैं और उन जबरदस्त स्वरों में किस प्रकार से भारत की सीमाओं पर अशांति का माहौल बनता है। आज के सेशन में डिटेल से बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार जिसके बॉर्डर चीन से भी साझा होते हैं, तो चीन के साथ भी उनकी जो स्थितियां बदल रही हैं उनके विषय पर भी चर्चा की जाएगी। चीन ने क्यों हाल ही में म्यांमार की घटनाओं से डरते हुए या संभलते हुए हाल ही में मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, तमाम बातें करेंगे। लेकिन जिस देश की हम बात करने जा रहे हैं उसे हल्का सा एक बार मैप पर समझ लें। भारत के पूर्वोत्तर में जहां आप सेवन सिस्टर्स को देखते हैं, तो यहीं पर आपको बॉर्डर स्टेट्स में मिजोरम का नजर, यहां पर मिजोरम दिखना चाहिए। मिजोरम के साथ में यहां पर बॉर्डर लगा हुआ जिस देश का है, दैट इज म्यांमार। म्यांमार के बॉर्डर लगे हुए हैं चीन के साथ भी। भारत के अन्य और राज्य भी जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार जो कि कभी ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करता था, उसका इतिहास क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर सेना का शासन है। यहां पर जो सेना है वो अपने आप को पुतिन का, यानी ये जो सेना के जो मतलब वो हैं सेना अध्यक्ष हैं, ये अपने आप को पुतिन से प्रेरित पाते हैं। इन्हें लगता है जिस प्रकार से पुतिन शासन करते हैं वैसे ये शासन करेंगे। खैर, इस पर भी डिटेल में बातें करेंगे। यहां की एक चेहरे को पहचान लीजिए जिनका नाम है आंग सान सू की, जिनके पिता आंग सान जो थे वो जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था उसी समय, मतलब वो एक तरह से लीडर बन के उभरे थे। विरोधियों ने उन्हें मरवा दिया था। फिलहाल आंग सान सू की जेल में है। यहां की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की नेता है, हालांकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बन नहीं पाई। ये जेल में ही है और यहां पर मिलिट्री का शासन चल रहा है। मतलब यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। यही कारण है कि लोग मिलिट्री के जो शासन है इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर रहते हैं। और इसी के चलते जो डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, जनता, यहां पर एक शब्द को ध्यान से समझना होगा, इनके शासन को जुनता कहा जाता है। तो अपन लोग कई बार जो शब्द यूज करते हैं जनता, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज के सेशन में ये JUNTA जो है, इस शब्द का जो मायना है, और इसी के चलते जो डेमोक्रेसी, हाँ आवाज थोड़ी कम है, आवाज थोड़ी कम है। एक मिनट भाई। संभवतया अब आवाज ठीक हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे जिन्हें यहां की जो सेना है उसे जुनता के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए जनता शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं मिलिट्री के शासन की, जिसको डिक्टेटरशिप माना गया है, उसका विरोध करने के लिए लोग उतरते हैं। और जो जनता के लोग हैं, अब यहां पर फिर से मैं आम लोगों की बात करूं, जुनता और आम लोग, ठीक है। तो जो आम लोग हैं उन्होंने उस आर्मी के शासन का विरोध करते हुए अपना शासन स्थापित करते हुए म्यांमार का भारत से जो बॉर्डर लग रहा है वहां की जगह का नाम बदलकर कर दिया है चिनलैंड। यानी कि जहां से हम म्यांमार में एंट्री करते हैं उस म्यांमार में एंट्री करने वाली जगह का नाम बदल करके रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार में नहीं, अब आप चिनलैंड में एंट्री करेंगे, यह डाल दिया है। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा अपनी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इसी के चलते हुए चाइना के द्वारा अपने लेवल पर फिलहाल मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बात एंट्री करते हैं, उस म्यांमार में एंट्री करने वाली जगह का नाम बदल करके, अब थोड़ा ठीक हो गया है ना। अच्छा, तो उस जगह से अभी क्या हो गया है, चाइना के द्वारा यहां पर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी गई हैं।
इन सारी कहानियों को विस्तार से एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन कटिंग्स को देख लीजिए जिनसे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना को चिंता हुई है जो हाल ही के अंदर चिनलैंड म्यांमार में बना है, उससे सारी बातें डिटेल में। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आपको जरूरी उन विद्यार्थियों के लिए, उन लिसनर्स के लिए, उन हमारे कम्युनिटी साथ जुड़े हुए लोगों के लिए जिन्होंने कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया है, उनको आज मैं एक जबरदस्त इसी से रिलेटेड कहानी सुना रहा हूं। आंग सान सू की नाम सुना था अभी आपने? आंग सान सू की के फादर जो थे ना, उनका असैसिनेशन हुआ था, मारा गया था उनको उनके विरोधियों के द्वारा। और दुनिया भर में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं, भारत में भी ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिन्हें विरोधियों के द्वारा मरवा दिया गया। ऐसी घटनाएं आपको लोकतंत्र के बहाली के लिए, नेताओं के संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं कि यार ये कितना संघर्ष करते हैं। आज जिन्होंने कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है, अभी जाकर के इस किताब को सुनिएगा, हिंदी में है, 4.5 स्टार रेटिंग के साथ है, 1.5 घंटे की ऑडियो बुक है। सुनना है इसका मतलब किसी रेडियो जॉकी की आवाज में, जो भारत के नेताओं का असैसिनेशन हुआ उनकी कहानियां हैं। और अगर आपने सुन रखी है तो आप इन ऑडियो बुक्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और जिनके पास में नहीं है कुकू एफएम, उन्हें मैं बता दूं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एक ऑडियो बुक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर भी है, लेकिन लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जहां पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, जिनके आप नोट्स बना सकते हैं अपने ड्राइविंग करते समय, अपनी एक्सरसाइज करते समय, जैसे गाने चलाकर सुनते हैं। ऐसे किताबों को किसी बेहतरीन व्यक्ति की आवाज में सुना जा सकता है। तो हमने लिंक कमेंट में डाल दिया है, आप वहां से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है 99 रुपीज में। पहले महीने के लिए आपको 49 रुपीज में मिल जाता है अगर आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं। अब थोड़ा सा म्यांमार के बारे में जान लीजिए। देखिए, म्यांमार की जो आबादी है और म्यांमार की जो संरचना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आकार में इसे फ्रांस के बराबर बताया गया है। यहां की जीडीपी 6500 करोड़ के आसपास बताई गई है। सीमाओं की अगर हम बात करें तो ये भारत के पूर्व की तरफ स्थित है, आसियान कंट्रीज में है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, यानी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी सीमाओं में प्रमुख सीमा इंडिया और चीन से लगती है, बाकी इसकी सीमाएं लाओस, थाईलैंड से भी लगती हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आप और थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको म्यांमार में कुछ बेसिक चीजें ध्यान से देखनी होंगी। जैसे म्यांमार में आपको यहां पर एक चिन नाम की चीज दिखाई दे रही होगी। देखिए, चिन यहां है, चाइना यहां है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी से आपको पिक्चर क्लियर होगी। चिन, चाइना, सैगेइन, काचिन, चिन, काचिन। ऐसे ही यहां पर शान। अब आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। ऐसे ही रखाइन, ऐसे ही बागो, ये क्या है? तो अब इसको इधर से देखिए। चीन, ये जो म्यांमार जो है, ये 7 स्टेट्स में विभाजित है, 7 रीजन्स में विभाजित है, जिन्हें चिन, काचिन, कायान, कायिन, माओ, रखाइन और शान के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहां पर आपको जो ये रखाइन वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये असल में रखाइन प्रोविंस है, म्यांमार का राज्य समझ लीजिए, क्षेत्र समझ लीजिए। इसको आपने रोहिंग्याओं के लिए काफी सुना होगा न्यूज में, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जहां पर परसिक्यूशन होता है रोहिंग्याज का, वो वाली जगह आपने सुनी होगी, रखाइन प्रोविंस में, ठीक है। आज जो सुर्खी में है वो 3 जगह हैं। कौन कौन सी? एक तो है चिन, इसी चिन के, ये वाली चिन, इसी चिन के नाम से आप चिनलैंड नाम सुन रहे हैं। क्या नाम सुन रहे हैं? चिनलैंड, क्लियर। दूसरी जगह चर्चा में है काचिन, ये रही काचिन, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर लगाती है। नंबर तीसरा एक जगह है जिसका नाम है शान, शान, SHAN, इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से चीन ने भारत के उत्तर से पाकिस्तान से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है, ऐसे ही चाइना ने म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी में आने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव लिया हुआ है। अर्थात जिस प्रकार से भारत के पश्चिम हिस्से में अरब सागर में उतरने के लिए चीन पाकिस्तान होकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उतार रहा है, ऐसे ही भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आने के लिए चाइना शान से होते हुए, म्यांमार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डाल रहा है। 2 बार मैंने एक ही बात बोली है, सो दैट आप इसको विजुअलाइज कर पाए। अर्थात चाइना के म्यांमार में काफी इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है, लेकिन दुनिया जानती है कि चाइना का इंटरेस्ट उन्हीं देशों के साथ चल सकता है जहां चाइना समर्थित सरकार होती है। अब चाइना समर्थित सरकार में यहां की तो सरकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर तो यहां जुंता का शासन है, JUNTA, यानी कि सेना का शासन है। लोकतंत्र की जो नेता है यहां पर आंग सान सू की, वो तो जेल में है। यहां की सेना को चीन का समर्थन है। बस यही सारा खेला है आज की कहानी का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका ब्रीफ में हिस्ट्री भी जान लेते हैं। चाइना को म्यांमार जो है, इसकी स्थापना कॉनबंग डायनेस्टी के द्वारा 1755 में की गई थी। थोड़ा सा ब्रीफिंग में डिटेल कर रहे हैं हम इसको। ब्रिटेन के द्वारा 1824 में इस पर कब्जा हुआ, 85 तक कब्जा रहा। इसके बाद में ब्रिटेन ने इसे ब्रिटिश इंडिया के अधीन डाल दिया, यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बर्मा बन गया था। पहले बर्मा हुआ करता था। 1937 तक बर्मा भारत के द्वारा ही, यानी कि ब्रिटिश इंडिया द्वारा एडमिनिस्टर होता था, लेकिन उसके बाद में इसे सेपरेट कर दिया गया। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान के द्वारा बर्मा पर कब्जा कर लिया गया था। जापान का कब्जा हुआ। उसके बाद में 1945 में अंग्रेजों ने इसे जापान से मुक्त करा लिया। 1947 में ये जो आंग सान सू की हैं, इनके फादर हुआ करते थे ऑन सांग, और उनके साथ के जो मेंबर थे, 6 और मेंबर थे, उनकी प्रेजेंस में एक गवर्नमेंट बनाई गई, लेकिन ऑन सांग को मार दिया गया। 1948 में बर्मा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया और यू नू करके एक व्यक्ति थे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ऑंग सांग की जगह पर यूनू नाम का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना। यह हल्का सा ब्रीफ इंट्रो है। तो आंग सान सू की जो है ना, वो इस ऑन सांग की बेटी थी। मतलब ये जब आंग सान पैदा हुई थी ना, उस समय 2 साल की थी जब इनके फादर का असैसिनेशन हो गया था। ठीक है, तो ये आपने हल्का सा जान लिया। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारे यहाँ के मतलब जितने भी शासक रहे हैं यू नू करके, इन सबके शासनकाल का संदृश्य काल चलता रहा है। फिलहाल यहां पर मिन आंग नाम के सेना अध्यक्ष के द्वारा शासन किया जा रहा है। मिन आंग जानने की आवश्यकता नहीं है, मिलिट्री का शासन है, बस इतना सा जान लीजिए। ठीक है, अब आज की पटकथा लिखी कहां से जाती है? तो जिन आपने आंग सांग का चर्चा सुना था यहां पर 1947 में, उनकी बेटी हैं आंग सान सू की। ये भारत से पढ़ी हुई हैं। भारत के लेडी श्रीराम कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ी। इसके पीछे की कहानी क्या है? इनकी जो माताजी थी वो विदेश मंत्रालय के अंदर अच्छे पद पर, एम्बेसडर के पद पर भारत में भी रही थी। जब वो भारत और नेपाल में रही तब उनके समय पर इनकी बेटी भारत में शिक्षा ली थी। ठीक है, तो ये इनकी शिक्षा भारत की हो गई। आंग सान सू की जब वापस अपने देश पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्थिति खराब है, तो इन्होंने फिर राजनीति में उतरने का निर्णय लिया। जब राजनीति में ये उतरी तो राजनीति में जो रास्ते इनके सामने आए वो आपके सामने हैं। अब कट टू दी शॉर्ट, ब्रीफ में आते हैं। इनके राजनीतिक संघर्ष को 2021 में सीधा ले जाके लैंड करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। म्यांमार में नवंबर 2020 में बढ़िया से चुनाव होते हैं। दोनों सदनों की 396 सीटें आंग सान सू की जीतती हैं। यहां पर सेना की समर्थक पार्टी मात्र 33 सीटें जीत पाती है, जिससे सेना बौखला जाती है और वो इन्हें जेल में डाल देती है। सेना इनको जेल में डाल देती है और अपना शासन कब्जे में ले लेती है। साथ ही साथ 100 लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है। सेना के विरोध करने के नाम पर जिन्होंने विरोध किया उनको मौत की सजा सुनाई गई। अब तक 2600 लोगों को जो विरोध कर रहे थे सेना का, उन्हें सेना द्वारा मारा जा चुका है। लगातार यहां पर इमरजेंसी चल रही है और चुनावों को भंग करके केवल सेना का शासन है। इनके समर्थक लोगों को गोली के असर से कुचला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फरवरी 2023 की एक खबर पर। खबर क्या है? 2021 में, देखिए 2020 में चुनाव हुए थे। सरकार 1 जनवरी से बननी थी, यूं समझिए। इनको कुचल दिया गया। उसके बाद में साल 1 जनवरी 2021 से लेकर के आप 23 के एंड में आ चुके हैं। अभी तक यहां पर सेना का ही शासन चल रहा है। लगातार 2 साल से अधिक हो चुका है। सेना और लोकतंत्र समर्थकों के बीच में मुठभेड़ चलती रहती है, लेकिन इस मुठभेड़ में बहुत से लोग, 2600 लोगों की तो ऑन पेपर मौत हो चुकी है। बाकी रियलिटी में कितने लोग मारे गए होंगे उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यहां के हालात बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हैं। ठीक है साहब, जनता ने क्या किया भाई? जिस जनता ने लोकतंत्र का समर्थन किया था, सेना की बंदूक से वो डर गई क्या? नहीं। यहां के लोकल लोगों ने अपनी फोर्सेस बनाना शुरू कर दिया। उनमें से यहां पर चिन नेशनल आर्मी,
चिन नेशनल डिफेंस फोर्स प्रमुख हैं। आज के जो हमारे सेशन के किरदार हैं उनमें से चिन नेशनल आर्मी, चिन नेशनल फोर्स, ऐसे ही जैसे चिन यहां पर है ऐसे ही अराकान आर्मी, ये भी एक फेमस आर्मी हो गई। अब ये कौन सी आर्मी हो गई? लोकल लोगों ने अपने लेवल पर अपनी फोर्सेस बना ली। बोले सेना का काम है कि वो हमें मारेगी, जनता ने अपने लेवल, अब मैं अगेन बार बार जनता, अपन लोगों की जनता बोल रहा हूं, सेना और जनता अब चल रही है, ठीक है। जनता यानी कि आम लोगों ने अपने हाथों में बंदूकें उठा ली। इसकी वजह से जनता यानी आम जनता और सेना के बीच के संघर्ष में बहुत ज्यादा यहां पर कत्लेआम मचा। कत्लेआम को दबाने के लिए ये जो व्यक्ति है, जो यहां का सेना अध्यक्ष है, वो अपने आप को पुतिन का समकक्ष मानता है कि पुतिन जिस प्रकार से शासन करते हैं मैं वैसा ही शासन करता हूं। यही कारण है कि जो इसका विरोध करता है उनके ऊपर यह सेना का जनरल एयर स्ट्राइक करवा देता है। एयर स्ट्राइक का मतलब जिस प्रकार से हम लोग आतंकियों को मिटाने के लिए हवाई जहाज से गोले बरसाते हैं, ऐसे ये अपने ही देश के उन लोगों पर जो एथनिक हैं, एथनिक यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के जनजाति हैं या स्वदेशी वहां के जो सजातीय लोग हैं, उनके ऊपर ये गोलियां बरसा देता है। उससे लोगों की बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। आप ये खबर मार्च 23-21 की देख रहे हैं, 30 मार्च 21 की खबर देख रहे हैं। ऐसी ही खबर हमने 7 महीने पहले भी पढ़ाई थी, जब म्यांमार के द्वारा अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। 21 में भी यही खबर, 23 की शुरुआत में भी यही खबर, अभी भी यही खबर। ये अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें मरवा देते हैं यदि इनके खिलाफ कहीं पर भी प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एथनिक रिबेल्स के द्वारा यानी कि उन लोगों के द्वारा जिनको सेना का विरोध करना है, हाल ही में उनके द्वारा नदर्न म्यांमार के शान वाले रीजन में, शान वाला रीजन कौन सा? जो चीन से कनेक्टेड रीजन था, वहां पर नदर्न म्यांमार में सेना के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इंटरेस्टिंग समझिएगा, मैप को देखिएगा। यह शान वाला रीजन है। यहां पर एथनिक लोकल लोगों के द्वारा यहां के जो सेना के द्वारा बनाए हुए ऑफिसेज थे उनके ऊपर हमले बोल दिए गए। आप पूछेंगे ऐसा कब हुआ? यहां पर खबर देख सकते हैं, अक्टूबर 27 की खबर है। यहां पर प्रॉपर तरीके से चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रास्ता था, लेकिन उस पर उन्होंने हमला बोल दिया कि नहीं चलने देंगे, हम चीन के खिलाफ हो जाएंगे। हम सेना के भी खिलाफ हैं क्योंकि सेना को चीन का समर्थन प्राप्त है। एथनिक लोगों के द्वारा अक्टूबर 27 में यह न्यूज निकलकर आती है। आज नवंबर 27 में आप इस सेशन को सुन रहे हैं, 26 में सुन रहे हैं। अब क्या होता है साहब? स्थितियां बिगड़ना शुरू होती हैं और आम जनता सेना के खिलाफ इस घटना से प्रेरित होकर जहां तहां, चाहे फिर यहां पर मतलब कि ये जो अराकाम वाला रीजन है यहां, या चिन वाला क्षेत्र है वहां, या कचिन वाला क्षेत्र है वहां, आम जनता द्वारा सेना के खिलाफ बगावत कर दी जाती है और आर्म्ड रिबेलियन होता है। म्यांमार की जनता अटैक्ड ऑन न्यू फ्रंट 1000 फ्ली इन इंडिया। बदले में सेना के द्वारा आम लोगों पर अटैक किया जाता है। परिणाम क्या निकला? बड़ी संख्या में लोग भारत की सीमा में एंट्री कर गए। म्यांमार एथनिक ग्रुप ओपन न्यू फ्रंट अगेंस्ट जनता। दुनिया भर के अखबारों में यह खबर छपती है। म्यांमार की सेना और विद्रोही गुटों में 12 नवंबर से लगातार लड़ाई चल रही है। लोग जो अपनी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस बनाकर चल रहे हैं, उनके द्वारा लगातार सेना के खिलाफ अपना मोर्चा खोला हुआ है। इस संघर्ष से बॉर्डर पर बसे हुए म्यांमार के बहुत सारे लोग, लगभग 5000 से अधिक लोग, भारत के मिजोरम में एंट्री कर गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, जिन लोगों ने विरोध किया उन पर म्यांमार की सेना द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया और बचने के लिए जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा भारत की सीमा में मिजोरम के अंदर एंट्री कर दी गई। साथियों, यहां पर आप खबर देखते हैं, म्यांमार जनता हैव टेकन 320 सिविलियंस लाइव्स इन 9 मंथ्स। यानी 9 महीने में 320 सिविलियंस को तो केवल एयर स्ट्राइक करके इनकी सेना के द्वारा मार दिया गया। अब तक 6000 से ज्यादा म्यांमारी सिविलियन 20 महीने में मारे जा चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। ठीक है, खुद यूएन का कहना है कि इस समय म्यांमार अपने वर्स्ट सिनेरियो में जी रहा है। यही कारण है
कि भारत के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई म्यांमार में रहने वाले भारतीयों के लिए कि भैया जो भी वहां है सुरक्षित रहे, अदरवाइज दूतावास पहुंच जाए। अब थोड़ा फिर से वापस आते हैं। इधर देखिए, यह भारत से लगी हुई सीमा है म्यांमार की। म्यांमार के साथ यहां मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों की हम चर्चा फिलहाल कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये क्या तस्वीरें हैं? बड़ी संख्या में वेपन, बंदूक, एम्यूनेशन आपको यहां पर दिखाई दे सकता है। ये क्या काम आ रहा है? आप अगर तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ट्वीट में दिखाई देता है लगभग 50 सैनिकों को मारा गया है। एटलीस्ट 15 म्यांमार सोल्जर्स वर फाउंड डेड। किसने मारा नहीं पता, सैनिकों को मारा गया है। कहां मारा गया है? एट मिनख्यात बेस इन लाशियो। यह वही क्षेत्र है जो भारत की सीमा क्षेत्रों से कनेक्ट होता है। लोगों ने सेना के क्षेत्रों पर कब्जे करके उनके असलहे पर और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया है, और जिन क्षेत्रों पर जुंता यानी कि सेना का शासन था उनका नाम बदलकर अपना नाम लगा दिया गया है, यानी चिनलैंड। म्यांमार जो कि कभी रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार के नाम से भारत के साथ अपना बॉर्डर साझा करता था, उस बॉर्डर पर जैसे इंडिया से आप म्यांमार में एंट्री कर रहे हैं तो इस प्रकार का बॉर्डर दिखेगा। उस बॉर्डर पर अब आपको यह दिखाई दे रहा है वेलकम टू चिनलैंड, अर्थात यहां के लोकल एथनिक ग्रुप्स ने अपनी फोर्स बनाकर सेना के शासन को उखाड़ फेंककर अपनी शासन व्यवस्था बना ली है और जगह का नाम रख दिया गया है चिनलैंड। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। म्यांमार के साथ भारत का कौन सा सीमा या कौन सा गेट लग रहा है यहां पर? तो तियाओ ख्वामबी नामक गेट है, जिस पर चिन डिफेंस ज्वाइंट फोर्सेस के द्वारा चिन काउंसिल की मदद से कब्जा कर लिया गया है, और यहां पर चर्चा के साथ वेलकम टू चिनलैंड का बोर्ड भी लगा दिया गया है। और तो और जो भारत में आए हुए, मिजोरम में आए हुए म्यांमारी लोग थे, उनसे कहा गया है कि आ जाओ वापस से अपने देश में, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सामान्यतया एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। भारत के मिजोरम से और म्यांमार से जो बॉर्डर लगे हुए हैं, लगभग 16 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है, म्यांमार से मिजोरम और मिजोरम से म्यांमार लोग आते जाते रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी आवश्यकताएं नहीं हैं। इस 16 किलोमीटर के दायरे में आवागमन बिल्कुल फ्री है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मिजोरम से म्यांमार और म्यांमार से मिजोरम आने जाने के लिए कोई वैध दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब इस बॉर्डर पर म्यांमार की सेना द्वारा कार्रवाई की जाती है तो लोग मिजोरम आ जाते हैं, और जब मिजोरम से हालात ठीक हो जाते हैं तो ये लोग वापस अपने देश पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहां पर मिजोरम समझ में आना चाहिए। मणिपुर जो कि लंबे समय से भारत में अपने आप में सुर्खी बना हुआ है, यहां पर एथनिक क्लैशेस चल ही रहे हैं कुकी और मैते के बीच में। नागालैंड जस्ट इसके ऊपर है, जहां पर ग्रेट नागालिम की मांग है। म्यांमार से सटे हुए इन तीनों राज्यों, और ऊपर अरुणाचल के तो हाल आपको पता ही है कि चीन कहता है वो उसका है। ये पूरा की पूरा बड़ा ही अस्थिर क्षेत्र बना हुआ है। म्यांमार के कारण इस क्षेत्र में लोगों के पास अब वेपन का होना बड़ा कॉमन हो गया है। आप जब मणिपुर की स्थिति पहले चर्चा किए थे तब भी याद होगा कि मणिपुर में भी जिन लोगों के पास वेपन्स पाए गए उनका बड़ा रीजन म्यांमार के साथ बॉर्डर लगना ही था। म्यांमार से वेपन या बड़ी आसानी से, जो कुकी और मैतेई की लड़ाई थी उसमें कुकी, मैतेई, नागा, ये जो लोगों के पास वेपन्स आ रहे थे वो बॉर्डर से होकर आ रहे थे। ठीक है, अच्छा, एक चैप्टर क्लोज। अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि म्यांमार के अंदर जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हुआ करते थे, यानी कि मिलिट्री के समर्थक जो लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा भी चाइना के खिलाफ आवाजें उठा दी गई हैं। अब ऐसा क्या हुआ? एक संगठन है जिसका नाम है देशभक्तु भिक्षु संघ और म्यांमार राष्ट्रवादी संगठन, इनके समूहों के द्वारा चीन के दूतावास के सामने प्रदर्शन किया गया और कहा कि आप लोगों ने हमारे सेना को भड़काकर उसे देश के ऊपर शासन के लिए तैयार किया हुआ है। इससे नाराज होकर शान प्रोविंस में कुछ विद्रोही संगठनों ने चीन से आ रहे सामान के ट्रकों में आग लगा दी। चीन से सामान लेकर कुछ ट्रक म्यांमार में आ रहे थे। इन विरोध प्रदर्शनों से तो चीन चिंतित था ही, बॉर्डर के शान वाले एरिया से जब सामान लेकर एंट्री कर रहे थे चीन के कुछ ट्रक्स, उनको आग के हवाले कर दिया गया। 24 नवंबर की खबर है। चीन इससे इतना चिंतित हुआ कि उसे लगा
कि उसका म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसके चलते चाइनीज मिलिट्री ने तुरंत अपने द्वारा ड्रिल शुरू कर दी। ड्रिल का मतलब है कि युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया कि यदि हमें म्यांमार में कभी जाकर धावा बोलना पड़े, हमारे इन विरोधियों को मिटाना पड़े, तो हम कैसे उन पर कार्रवाई कर पाएंगे। यह खबर आपको दिखाई दे सकती है, या यह कह लीजिए कि चीन ने अपने द्वारा यह दिखाया कि हम भी हैं, हमारे लोगों को आप ऐसे नहीं मार सकते। तो उम्मीद है अब आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चीनी मीडिया इसके बारे में कह रही है हम केवल वार्षिक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन लोग इसे इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं कि चीन के खिलाफ बगावत, चीन उसे दबाने के लिए चीनी सेना को टाइट करता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है अब आपको पूरी घटना शब्द से एक एक करके सारे के सारे स्टेप वाइज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको यह पूरी घटना अच्छे से समझ में आ गई है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन है जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप उसे अगर क्लिक करते हैं तो भविष्य में जब भी हम आएंगे आपके पास पहले ही मैसेज पहुंच जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दें। और बाकी जो हमारे साथी असैसिनेशंस की स्टोरी सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने ऑडियो बुक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, अभी जाकर के उन्हें सुनिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज का एनहांसमेंट होगा। जिन्होंने कुकू एफएम लिया हुआ है और जिन्होंने नहीं लिया है, मात्र 49 रुपीज़ में आपको पहले महीने के लिए कुकू एफएम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जाकर अभी सुनना शुरू करिए। धन्यवाद।